ये हमारे आर्टिकल 32 को लेकर दूसरी क्लास है। इसमें आज हम कंपेयर करेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिट संबंधी न्यायिक क्षेत्र। रिट निकालने की जो दोनों की पावर है वो कहाँ तक है, कहाँ तक सीमित है, कहाँ तक बढ़ी हुई है, कहाँ तक रुकी हुई है, इस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। रिट इस जो भी ये क्लास है, इस क्लास के बाद आने वाली है। रिट को भी हम अलग अलग कराएंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया है। एक एक रिट को हम बहुत अच्छे से और बहुत तरीके से कराएंगे ताकि आप अच्छे से पढ़ें, एकदम क्लियर हो जाए माइंड में। तो हमारा मोटिव यही है कि जो भी पढ़ें बहुत अच्छे से पढ़ें, और ये ना रहे कि कई बार ऐसा देखा जाए तो सभी रिट को एक ही क्लास में करा दिया जाता है। अब पता ही नहीं चलता कि कौन सी रिट कहाँ पे चली गई और कौन सी रिट का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। इसलिए मेरा मोटिव है, हमारा लक्ष्य है कि हम सभी चीज़ों को सेपरेट कराएं, बिल्कुल अलग अलग, ताकि लोगों को समझ में आ जाए। अगर किसी एक रिट के बारे में पढ़ना है तो सिर्फ उसी की जानकारी उसके अंदर दी जाएगी, अन्य की नहीं। इससे क्या होगा, कन्फ्यूजन होता है। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए चीज़ों को अलग अलग कर दिया है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ज़्यादा टाइम भी बर्बाद नहीं होगा और चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी। तो अभी देखते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि आर्टिकल 32 में है। इसमें भी आज हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिट संबंधी न्यायिक क्षेत्र, उनके रिट संबंधी न्यायिक क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। तो इधर हमने सुप्रीम कोर्ट ले लिया है, इधर हमने हाई कोर्ट ले लिया है। इनको कंपेयर करते हुए आज क्लास पूरी करेंगे। फर्स्ट देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों के संबंध में रिट जारी कर सकता है, अन्य सामान्य कानूनी अधिकारों के संबंध में नहीं। सुप्रीम कोर्ट जो है, जो हमारे देश का सबसे बड़ा न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, जो कि दिल्ली में है, और बाकी अन्य राज्यों में हाई कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट सिर्फ मौलिक अधिकारों को लेकर ही रिट जारी कर सकता है, अन्य अधिकारों से उसका कोई संबंध नहीं है रिट संबंधी। आगे है, अगर हम हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट मूल अधिकारों के साथ साथ किन्हीं अन्य सामान्य कानूनी अधिकारों के संबंध में भी रिट जारी कर सकता है। अगर इसको देखा जाए तो ये थोड़ा सा इसका न्यायिक क्षेत्र बढ़ जाता है इस मामले में। हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि वो सुप्रीम कोर्ट की तरह मौलिक अधिकारों में भी रिट जारी कर सकता है और सामान्य कानूनी अधिकारों में भी रिट जारी कर सकता है। अगर किसी के साथ अन्याय होते हुए देखता है किसी अन्य कानून में, तो वो उसके संबंध में भी रिट जारी कर सकता है। और क्या है, अतः इसका इस मामले में रिट संबंधी क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट से विस्तृत है। जैसा कि मैंने बताया, इस मामले में देखा जाए तो ये सुप्रीम कोर्ट से विस्तृत हो जाता है, कई मामलों में वो रिट जारी कर सकता है। दूसरा पॉइंट है, सुप्रीम कोर्ट किसी एक व्यक्ति, समूह या सरकार के विरुद्ध रिट जारी कर सकता है पूरे देश में इसका क्षेत्राधिकार है, पूरा देश इसके अंडर आता है। तो ये किसी भी एक व्यक्ति के संबंध में रिट जारी कर सकता है, किसी समूह के संबंध में जारी कर सकता है, और सरकार के संबंध में भी रिट जारी कर सकता है। इस प्रकार न्यायिक क्षेत्र के विस्तार के मामले में सुप्रीम कोर्ट का न्यायिक क्षेत्र रिट संबंधी आधार पर हाई कोर्ट से बड़ा हो जाता है। यहाँ पे अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो पूरा भारत इसका क्षेत्रफल है, इसका अधिकार क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है। भारत के किसी भी भाग में वो रिट जारी कर सकता है मौलिक अधिकारों को लेकर। अब सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो हाई कोर्ट की बात की जाए तो हाई कोर्ट सिर्फ अपने क्षेत्राधिकार में ही रिट जारी कर सकता है, दूसरे के में नहीं। हाई कोर्ट के अंदर जितने भी हमारे देश में 21 हाई कोर्ट हैं इस समय, तो और हाई कोर्ट क्या है, नहीं, हाई कोर्ट इस समय 24 है हमारे देश में, और राज्यों की संख्या हो गई है 29। तो इस मामले में अगर देखा जाए तो कुछ राज्य किसी एक हाई कोर्ट के अंदर में डाल दिए हैं कि ये राज्यों की सुनवाई आप करेंगे। तो क्योंकि पूरे राज्यों के लिए सभी में अपना एक हाई कोर्ट नहीं है, तो जिनमें नहीं है वो किसी के साथ उनको रख दिया गया है कि आप इसकी सुनवाई, इन राज्यों की भी सुनवाई आप ही करेंगे। तो उसका न्यायिक क्षेत्र थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो न्यायिक क्षेत्र की बात की जा रही है, तो न्यायिक क्षेत्र में जो भी अपने क्षेत्राधिकार में आएगा, उसके क्षेत्राधिकार में जो भी आएंगे, जितना भी क्षेत्रफल आएगा,
हाई कोर्ट सिर्फ अपने क्षेत्राधिकार में ही रिट जारी कर सकता है, उसके जितना भी क्षेत्रफल आएगा उसी के अंदर वो रिट जारी कर सकता है, जो भी क्षेत्राधिकार है। अन्य के क्षेत्राधिकार में वो रिट जारी नहीं कर सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास अलग पावर है, वो पूरे देश में कहीं भी और किसी के लिए भी रिट जारी कर सकता है। तीसरा पॉइंट है, आर्टिकल 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचार अपने आप में एक मूल अधिकार है। जो आर्टिकल 32 है, जो कि संवैधानिक अधिकारों के, संवैधानिक उपचारों के अधिकारों की बात की जा रही है, तो वो अपने आप में एक संवैधानिक अधिकार है। वो संवैधानिक उपचार अपने आप में एक मूल अधिकार है। जो आर्टिकल 32 के अंदर दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो अपने आप में एक मूल अधिकार है। इस बारे में हमारे संविधान में वर्णन किया गया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट अपने न्यायिक क्षेत्र को नकार नहीं सकता। जब मूल अधिकार की बात की आ जा रही है, तो मूल अधिकार की गारंटी कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट। अगर इसकी ये मूल अधिकारों में आता है तो इसकी सुनवाई वो करेगा ही करेगा इसके अंतर्गत। तो क्षेत्र को नकार नहीं सकता, क्योंकि मूल अधिकारों की रक्षा का संवैधानिक दायित्व तो सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों का रक्षक एवं गारंटर बनाया गया है। आर्टिकल 32 मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। भले ही उपचारों का अधिकार वो देता है, लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको मौलिक अधिकारों के अंदर रखा है। अगर मौलिक अधिकारों के अंदर रखा है तो अब उसकी गारंटी और उसकी रक्षा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को दिया है। तो वो अब ये कह के नकार नहीं सकता कि ये मौलिक अधिकारों में नहीं आता या अन्य अधिकारों में आता है, तो उसको इसकी सुनवाई जरूर करनी पड़ेगी। अगला है थर्ड, हाई कोर्ट का। आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट का रिट संबंधी न्याय क्षेत्र उसके विवेक पर आधारित है। वह चाहे तो रिट संबंधी सुनवाई से इनकार कर सकता है। आर्टिकल 226 जो कि हाई कोर्ट की व्यवस्था करता है, उसमें यह व्यवस्था है कि वो चाहे तो रिट संबंधी जो भी केस आए, जो भी वाद विवाद आए, उनसे नकार सकता है, क्योंकि ये उसके विवेक पर छोड़ा गया है। उसका ये अधिकार मतलब संवैधानिक अधिकार नहीं है कि नहीं ये तुमको सुनवाई करनी ही पड़ेगी। संवैधानिक अधिकार तो सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है कि तुम्हें संविधान के अंदर ये व्यवस्था की गई है कि मौलिक अधिकारों की सुनवाई आप करेंगे। इसी तरह से मौलिक अधिकारों की सुनवाई कर सकता है, लेकिन रिट संबंधी अधिकारों की सुनवाई का अधिकार मतलब जबरदस्ती कोई कर नहीं सकता। ये इसके विवेक पर छोड़ा गया है, क्योंकि संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि तुमको इन रिट संबंधी अधिकारों की सुनवाई ही करनी है। तो ये अधिकार इसके विवेक पर छोड़ा गया है कि रिट संबंधी अधिकार की जो भी सुनवाई करनी है आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो मना कर सकते हैं। तो ये था न्यायिक क्षेत्रों की बात। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ये दोनों ही रिट जारी कर सकते हैं। किसका क्या है मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया है। अगली वीडियो हम रिट संबंधी अधिकारों के लिए रिट को कंप्लीट कराएंगे, बहुत ही आराम से, कंप्लीटली, धीरे धीरे। और ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं होंगी, मुश्किल से 4 से 5 मिनट की रहेंगी, जिसमें कि क्या होगा एकदम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अलग अलग तरीके से। कोई चीज़ को मिलाया नहीं जाएगा ताकि समझ में अच्छे से आए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।